काजल कुमारी। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज भारत। देखो देखो कौन आया, महिलाओं के सम्मान में, बिहार में महिलाओं के सम्मान मैदान में नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, गठबंधन के तमाम साथियों का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन मांझी जी, सबका धन्यवाद करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के संघर्ष और धैर्य को गठबंधन में सम्मान देने का काम किया, और ये विश्वास है कि हम तमाम साथी एक साथ मजबूती से आने वाले दिनों में 40 की 40 सीटें जीतकर हमारे प्रधानमंत्री जी की झोली में डालेंगे और उन्हें पुनः 400 सीटें पार कर देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेके जाइए ना, क्या लेके जाइए ना, आगे से एक मिनट आइए एक मिनट भाई, चश्मा लगा देखिए, इलेक्शन कमीशन ने हमारी पार्टी को रजिस्टर किया, राष्ट्रीय लोक मोर्चा बन गया, और तब हमने आवेदन किया इलेक्शन कमीशन के पास कि पार्टी का सिंबल अलॉट किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने हमारे आवेदन पर विचार करते हुए इस लोकसभा चुनाव के लिए सिंबल अलॉट कर दिया है गैस सिलेंडर छाप। गैस सिलेंडर छाप इस लोकसभा चुनाव में पार्टी का चुनाव चिन्ह होगा। हमने आग्रह किया था इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन ने उस पर मुहर लगा दी, और गैस सिलेंडर छाप जो आज हर घर में नरेंद्र मोदी जी की उज्ज्वला योजना के कारण सब घर के लोगों तक गैस सिलेंडर पहुंच चुका है। भली भांति सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं गैस सिलेंडर को। तो लोकप्रिय यह चुनाव चिन्ह है, इसी चुनाव चिन्ह पर गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह पर हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और लोकसभा चुनाव में पूरे बिहार में 40 में 40 एनडीए गठबंधन कैसे जीते, यह हम लोग का लक्ष्य है, यह हम लोग का संकल्प भी है। इस संकल्प को बिहार की जनता के भरोसे हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे, और 40 में 40 जहां से भी एनडीए गठबंधन में जिस पार्टी के उम्मीदवार जहां से भी कोई भी है, सबको जिताने के लिए हमारी पार्टी का एक एक साथी एक चोटी एक करेगा। और हमको बिहार की जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि सब लोग मिलकर 40 में 40 जिताएंगे और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे। लालू यादव जिस तरह से लगातार कोई सुझाव नहीं, भैया आरजेडी मतलब अराजक पार्टी, अराजकता तो उनके यहाँ एकदम आज नहीं बल्कि शुरुआती दौर से है। तो जहाँ आरजेडी है वहाँ अराजकता के हो या कैसे आप समझ सकते हैं, कैसे कह सकते हैं। दूसरी चीज, उस गठबंधन में जितने लोग हैं सबको चुनाव का परिणाम मालूम है पहले से कि चुनाव में कहीं जीतना नहीं है, तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी लोग टकरा रहे हैं। यह जो सिर्फ टोवल की स्थिति है, यह जो टकराहट की स्थिति है, कोई आज ही दिख रही है ऐसा नहीं है।
यह स्थिति अंतिम क्षण तक आपको दिखेगी और स्वार्थ के आधार पर, क्योंकि दोस्ती है, वहाँ यही होना ही था जो आज हो रहा है। सर, आपके प्रदेश अध्यक्ष चले गए हैं उधर से टिकट लेने के लिए जदयू में, क्या कहेंगे? देखिए, गठबंधन में एक दूसरे की जरूरत पर हम काम आए, इसलिए तो गठबंधन है। कभी हमारी जरूरत होगी जिसमें नीतीश जी मदद कर सकते हो, बीजेपी मदद कर सकती हो, तो हम मदद उनसे लेंगे। कभी उनकी जरूरत में हम मदद करेंगे। आज जेडीयू की जरूरत हुई, उम्मीदवार की जरूरत हुई, तो हमने उम्मीदवार, जेडीयू में उम्मीदवार कम गया है सर। अब बाकी हमने तो पहले ही कल भी कहा है कि और उम्मीदवार की जरूरत हो, वो हमारे पास एक से एक लोग उम्मीदवार हैं, और जरूरत हो तो हमारे यहाँ से हम दे सकते हैं। पहले ही कहा है सर, रमेश जी की पत्नी आपके सिंबल से क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाह रहे थे? नहीं, हमारे सिंबल से गठबंधन में जो सीटें तय हुई उसके आधार पर किसके जिम्मे कौन सीट, यह तो पहले ही फाइनल हुआ है। आपने सहयोग के रूप में कहा है या तंज के रूप में कहा है कि भैया, ये तो हमारी भाषा है। हम करें 40 में 40 जिताने के लिए चोटी एक करेंगे, 40 में 40 जिताने के लिए चोटी एक करेंगे, इसके बाद क्या बचता है? क्यों अचानक क्या देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हो गए? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और देख के इनका जन सलाह समूह देख के, जन समर्थन देख के उनको इतना डर भय आ गया है कि कांग्रेस के जो खाते को सीज करने लग गई। देखिए, कांग्रेस के शासन काल में मान ली ठीक हुई तो बात हुई, मगर अभी उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया, डायरेक्ट ईडी के माध्यम से उनको गिरफ्तार कर दिया गया। और लोकसभा चुनाव से पहले आप क्या देश के मैसेज देना चाहते हैं आपको कि आप मतलब गंगा से धुले हुए हैं? आप गंगा से धुले हुए हैं। आपने 10 साल में जो जनता को जो दिया है उसका तो हिसाब दे। कभी एक बार आपने जनता को पीसी नहीं की, एक बार ने एक संबोधित नहीं किया देश को, जनता। मणिपुर में आपको जाके इतना बड़ा कांड हुआ, नग्न कांड हुआ, प्रधानमंत्री चुप रहे कि 700 किसान शहीद हुए, प्रधानमंत्री चुप रहे। युवाओं को लाठियां चले, प्रधानमंत्री चुप रहे। युवाओं को ठगने का काम पर प्रधानमंत्री चुप रहे। कोरोना काल में इतना बड़ा हुआ, प्रधानमंत्री चुप रहे। इलेक्ट्रॉल बंद पे प्रधानमंत्री चुप है। अभी उस पे तो आप बोल नहीं रहे। जो पप्पू यादव आए हैं आपके पार्टी में, तो उससे क्या कहना है? देखिए, पप्पू यादव 5 बार सांसद रह चुके, बहुत मजबूत नेता है। उनकी पूरी बिहार में पकड़ है, उनका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता नेता उनका स्वागत करता है। इच्छा नहीं है, 1 से 2 दिन में वो क्लियर हो जाएगा सीट शेयरिंग। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा अभी कि 1 से 2 दिन में वो भी क्लियरेंस हो जाएगा सीट शेयरिंग का। कोई खिंचाता नहीं है, कहीं तनाव नहीं है। देखिए, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। लालू जी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राजस्व प्रमुख हैं, उन्होंने बांटना ठीक है, मगर अभी आला कमान से बात हो रही है। 1 से 2 दिन में हम लोग का सीट शेयरिंग हो जाएगा। हरियाणा में आपने देखा कि एक सिटिंग एमपी ने ज्वाइन किया, फिर आपने देखा राजस्थान में एक सिटिंग एमपी ने ज्वाइन किया, फिर आप देख रहे हैं तेलंगाना में लगातार ऐसे नेता पार्टियां अपनी छोड़ के कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, जो उन पार्टीज के एक तरह से फाउंडर्स थे। भैया आवाज मत करिए वहां। आज सुबह आपने देखा कि जो सचेतक थे भारतीय जनता पार्टी के, झारखंड में सचेतक हैं, और अब आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। बड़ी खुशी के साथ, बड़े हर्ष के साथ मैं एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे साथ में बैठे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पप्पू यादव जी, जनाधिकार पार्टी, इनकी सब जानते हैं उस पार्टी के विषय में, इनके विषय में, कद्दावर नेता हैं। वो आज कांग्रेस पार्टी की नीतियों से और नेतृत्व से और दिशा से प्रभावित होकर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो अपनी पार्टी का मर्जर, विलय कांग्रेस में करेंगे। ये एक ऐतिहासिक विलय है। इसमें हमारे देश की और उस प्रदेश की राजनीति को बदलने का मादा है। ये प्रेस वार्ता और ये विलय कोई साधारण विलय नहीं है, बहुत ऐतिहासिक है। और आप और हम सब किस्मत वाले हैं कि इस
ऐतिहासिक क्षण